नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई है और ये भी एक पूरी दुनिया को भारत की अनूठी देन है कि इन दोनों चुनौतियों के से निपटने का जो फार्मूला है अकेले महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में मिलता है। उन्होंने जो अष्टांग मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की है वो एक और जहां पर शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक शांति के साथ जीवन यापन करने की विधि भी दे रहा होता है। हम अगर अभी चर्चा करने का जो उद्देश्य है हमारा उसका हम इस बात को जानेंगे अच्छी तरह से कि आखिर अष्टांग मार्ग का आधार क्या है, वो कौन से विचार हैं जिसके आधार पर यह 8 मार्ग इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि यह जो लेक्चर है यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो योग दर्शन से जुड़े हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो भले ही योग दर्शन की आवश्यकता ना हो, भले वो योग ना कर रहे हों, लेकिन वो जीवन को समझना चाह रहे हों और कैसे अपने जीवन को ज्यादा सुखमय हम बना सकते हैं, इसके सूत्र इन 8 मार्गों में टिके हुए हैं जिस पर कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखा जाए तो योग दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वो मूलतः ये मानती है कि 2 तत्व हैं पूरी दुनिया में और वो 2 तत्वों में एक तत्व प्रकृति और जड़ है, दूसरा तत्व पुरुष या आत्मा है और इन्हीं दोनों के सहयोग से सृष्टि का विकास होता है। आत्मा स्वभावतः मुक्त है लेकिन वह चित्त से जुड़ने के कारण अपने को कर्ता मानने लगती है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसी चित्त की वजह से आत्मा इस शरीर से अपना जुड़ाव महसूस करती है, कर्ता मानने लगती है और जिस क्षण उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि वह इनसे अलग है और वो आनंद स्वरूप है, उसी समय सुख शांति की स्थिति आ जाती है। इसलिए योग का लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। इसके लिए महर्षि पतंजलि 8 मार्गों का उल्लेख कर रहे हैं। यद्यपि ये 8 मार्ग योगी जनों के लिए हैं, लेकिन अगर हम सरल ढंग से विचार करेंगे तो देखा जाएगा एक अच्छे समाज निर्माण में, अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में इन्हीं 4 और बाद के 8 का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसको एक एक क्रम में हम लोग समझते हैं। पहला है यम। यम एक तरह से अनुशासन है, वो विधियां बता रहा है जिसके आधार पर एक व्यक्ति अपने चरित्र को बेहतर बना सकता है। एक तरह से कुछ लोग कहते हैं ये निरोधक चीजें हैं जो व्यक्तित्व के निर्माण के अच्छे निर्माण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। यह नियम 5 तरह के हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कहते हैं महर्षि पतंजलि ये जो 5 यम के नियम हैं इनको अगर आप देखते हैं तो इसका पालन करते करते धीरे धीरे आपका चरित्र उच्च हो जाता है। सत्य का मतलब है जिसकी सत्ता हो। असत्य चीजों का हमें प्रवचन नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं चीजों को रखना चाहिए जो वास्तव में हो। तो सत्य, झूठ ना बोलना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी अन्य को नुकसान ना पहुंचाना अहिंसा होता है। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य है कि जो भी इंद्रियां हैं उनके नियंत्रण के साथ हमें जीवन का यापन करना चाहिए। इस तरह ये जो 5 मूल सिद्धांत तो यम के आते हैं, हम देख सकते हैं बाद में चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो, कोई भी संत हो या कोई भी नैतिक विचारक हो, वो किसी न किसी रूप में इन 5 नियमों का या 5 यमों का उल्लेख करते हैं। और ये पहली सीढ़ी है योगी के लिए योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आता है नियम। नियमों में अगर हम देखें तो ये भी 5 तरीके के हैं। नियम कुछ सदाचार है, किस तरह का आचरण हमें करना चाहिए और इसी का उल्लेख नियमों के अंतर्गत होता है। और मुझे लगता है कि महर्षि पतंजलि ने कितने व्यवस्थित तरीके से
पहले तो ये दिखाया है क्या क्या नहीं करना है, ठीक, और उसमें फिर बताया हमें झूठ नहीं बोलना है, फिर हमें दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अब दूसरे में कह रहे हैं किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो पहला शौच, शुद्ध करना, और ये शौच दो तरीके से है। वाह्य तरीके से अपने को शुद्ध करना, घर की सफाई करना, अच्छे वस्त्र पहनना, साफ सुथरे, और आंतरिक सफाई के लिए कि जो आपके विकार हैं, क्लेश हैं, जो गलत विचार हैं, उनको बाहर लाने की बात होती है। तो ये पहला सिद्धांत आता है जिसके अंतर्गत वो शुद्धता को मानते हैं। दूसरा स्टेप इनका आता है संतोष। संतोष में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा है कि जिसको सुख शांति से रहना है उसके लिए संतोष बहुत आवश्यक है। निष्ठा पूर्वक निष्काम भाव से अगर आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हो, उसके बाद जो भी प्रारब्ध में जो भी आपको मिल रहा है उसका संतोष, उस पर संतोष आपको करना चाहिए। और संतोष बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इनके अष्टांग मार्ग का, जिससे व्यक्ति बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके बाद तप, सर्दी गर्मी सहने का आपको अभ्यास होना चाहिए। आपको अपने में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप शारीरिक कष्टों को सह सको। इसी के अंतर्गत व्रत आदि रखना भी आता है। तो इस तरह व्यक्ति अपने को शुद्ध कर रहा है बाह्य और आंतरिक रूप से। दूसरे में वो संतोष के साथ अपना निष्ठापूर्वक जीवन यापन कर रहा है। तीसरे में व्यक्ति किसी भी तरह तब से अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वो सोच रहा है। तो इस तरह ये 3 स्टेप आते हैं जिसमें कि वो सदाचार के लक्षण के तौर पे आते हैं। फिर आता है चौथा लक्षण जिसमें स्व अध्याय के मामला आता है। स्व अध्याय, इसमें जरूरी है कि आप अध्ययन करें। वेद उपनिषद योग दर्शन कहता है वहां वेद उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ साथ अपना, और जो संत हुए हैं, जो महान लोग हुए हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारे लक्ष्य क्या क्या है। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करना। बिना ईश्वर के प्रति समर्पित किए हुए आप क्लेश से नहीं बच पाओगे। अगर हम ये मानेंगे सब कुछ हम पे निर्भर है, हम ही को सब कुछ करना है, तो इससे एक तरह से विचलन पैदा होता है। तो जो योग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनको पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, शरणागत कर देना चाहिए, और यह शरणागत नियम का प्रमुख आधार होता है। तो यम हुआ नियम, दूसरा आ गया नियम। फिर आ रहे हैं तीसरा, जब ये हो जाए तब हमारा आता है आसन। आसन जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि योग का मतलब लोग आसन समझ लेते हैं। हाँ, ये वही आसन है। शाब्दिक अर्थ है सुखपूर्वक बैठना। जब आप सुखपूर्वक बैठ रहे हो तो उसको आसन कहा जाता है। लेकिन आसन के अंतर्गत शरीर को विशेष मुद्रा में कुछ समय तक स्थिर रखना आसन कहलाता है। कुछ लोगों ने फास्ट योगा की बात करने लगे हैं, लेकिन आसन के साथ शर्त जुड़ी हुई है कि आपको शरीर को विशेष स्थितियों में रखना होता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो इस तरह तीसरी अवस्था आती है आसन की। चौथी अवस्था में अंतर्गत प्राणायाम का जिक्र होता है। आपने शरीर को मजबूत कर लिया विभिन्न आसनों के माध्यम से, लेकिन जो प्राण वायु है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, इससे संबंधित प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें इसका अर्थ ही होता है जो श्वास है उसे रोकना। और जाहिर सी बात है प्राणायाम में 3 स्टेप होंगे। पहला, सांस को बाहर निकालना, सांस को भीतर रखना, और उसके बाद कुछ समय तक उसे रोकना। तो उसे रेचक, पूरक और कुंभक के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। अब प्राणायाम, ये 4 जो प्रारंभिक अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था में हमने अपने यम के द्वारा अपने आचरण को ठीक किया, ठीक, नियम के द्वारा सदाचार का पालन शुरू किया हमने। इसके बाद आसन के द्वारा शरीर को स्वस्थ किया। प्राणायाम के द्वारा हमने अपनी श्वास प्रक्रिया को और बेहतर किया। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रत्याहार। अब इसमें क्या हो रहा है, अब आपको ध्यान लगाना है। अब हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं चौथे स्टेप से। अब इसमें जब मन चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं, तो धीरे धीरे उसको प्रयास करना, उसको वश पे करने का प्रयास प्रत्याहार है। फिर उसके बाद अगला स्टेप धारणा। धारणा क्या है, अब धीरे धीरे एक विषय पर मन को, चित्त को टिकाना है, क्योंकि आप जब तक एक विषय पर बहुत देर तक केंद्रित नहीं रहोगे तब तक व्यक्ति धीरे धीरे
चित्त की वृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो समाधि तक पहुंचने के लिए, क्योंकि समाधि तक पहुंचने पे चित्त वृत्ति का पूरा निरोध हो जाता है, इसलिए जो अगला स्टेप आ रहा है धारणा का। इसके बाद आ रहा है ध्यान। ध्यान में अब एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित विषय पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होता है। धारणा और ध्यान में फर्क क्या है? अब ध्यान में कोई रुकावट नहीं है, धारणा में थोड़ी बहुत रुकावट हो सकती है, लेकिन ध्यान में किसी भी तरह की रुकावट की स्थिति नहीं होती। अब इसके बाद प्रत्याहार, धारणा से एक स्टेप आगे बढ़े, फिर ध्यान है, फिर आती है समाधि की अवस्था। और ये जो समाधि है यह 8वां अंग है। इस समाधि की अवस्था में चित्त वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है। व्यक्ति जो है उस बात को एहसास हो जाता है कि आत्मा जो है वह ये स्थूल शरीर से अलग है। लेकिन इसके लिए भी योग दर्शन में दो तरह के, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सभी समाधि कहते हैं क्योंकि इसमें पूरी तरह से संस्कार नष्ट नहीं हुए होते। इसमें संप्रज्ञात समाधि के भी उन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। पहले में जो ध्यान का विषय स्थूल विषय होता है, उसके बाद सवितर, फिर सविचार, सविचार में सूक्ष्म विषय आता है, फिर सानंद। अब आपका धीरे धीरे मन के आंतरिक विषयों पे ध्यान रहता है, सुख की अनुभूति होती है। और अस्मिता समाधि में उस आते आते मन जो है वो पूरी तरह से एक विषय पर लग जाता है वो। और ये पूरा का पूरा ध्यान किस पर है? अब इस पर मन पर लगा हुआ है। और फिर इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में पूरी तरह से व्यक्ति जो है वह मुक्त हो जाता है। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर जो साधक है उसको इस बात की अनुभूति हो जाती है कि वह जड़ प्रकृति से भिन्न है। और यह एहसास होते हुए वो पूरी तरह की वृत्तियां, चाहे वो प्रमाण हो, प्रमाण के साथ विपर्य हो, विकल्प हो, निद्रा हो, स्मृति हो, इन सब से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और हर तरह के क्लेश से भी वो मुक्त की स्थिति में आ जाता है। तो ना इस समय उसे कोई कष्ट होता है, वृत्तियों से अपने को डिटैच कर लेने से उसका लाभ क्या होता है? वो जो सांसारिक चीजों से वो जुड़ाव कारण जो वह कष्ट सह रहा था उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है। यही समाधि की अवस्था है। और इस अवस्था तक पहुंचाना ही अष्टांग मार्ग का लक्ष्य है। और इसके आधार पर व्यक्ति एक संतुलित जीवन जीने लगता है। ऐसा नहीं कि अलग होते अब आत्मा मुक्त हो गई, नहीं, वो शरीर रहेगा लेकिन अपने को इस तरह व्यवहार करेगा कि जैसे वो आसपास की चीजों से निर्लिप्त भाव से, विधेय भाव से मुक्त रहता है। और यही सुख और शांति का प्रमुख आधार माना जाता है। अगर हम ये देखें, यद्यपि ये पूरे 8 स्टेप योगी जनों के लिए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यवहारिक जीवन में भी होता है। जब मैं एथिक्स पढ़ाता हूं तो एथिक्स में भी इस बात को आता है कि जो यम है, ये जो 5 अनुशासन है और बाद में उसके जो नियम हैं 5, इन दोनों का संवेस्वर में पालन करने से किसी भी उच्च चरित्र का निर्माण सरलता से हो जाता है। तो शुरू के जो 2 स्टेप हैं वो आपके चारित्रिक विकास में योगदान देते हैं। फिर आसन प्राणायाम के द्वारा हम शरीर को मजबूत करते हैं, स्वस्थ करते हैं। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपना ध्यान एकाग्र करके विषय चित्त को एक विषय पे लगाकर मन पे नियंत्रण कर और अपने को मुक्त महसूस करते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये अष्टांग मार्ग जीवन जीने का एक आदर्श तरीका भी है। और योग दर्शन में इस अष्टांग मार्ग के आधार पर संपूर्ण समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। इसलिए यहां पर ये योग की जो पद्धति है एक वैज्ञानिक तरीके से हमें सुख और शांति की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तो मैंने ये संक्षेप में अष्टांग मार्ग का उल्लेख किया है। इससे विस्तृत सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको मैंने संक्षेप में बताया है, मूलभूत बातों को बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। इन 2 लेक्चर में योग दर्शन जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने इसके पहले देखा था कि योग दर्शन के पीछे जो दार्शनिक मत है उनकी चर्चा की थी हमने। इस दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने अष्टांग मार्ग का उल्लेख किया है। इन दोनों से संबंधित सामग्री डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सवाल भी पैदा आपको होता है तो आपसे संवाद कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और इसका उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। लेकिन अंत में ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस योग के दार्शनिक आधारों को समझने का लाभ क्या होता है कि एक तो आप मानसिक रूप से
ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हो, और अगर आगे चलकर आप शारीरिक रूप से योग को अपनाकर स्वस्थ होना चाहते हो तो ये जो दार्शनिक आधार है यह आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।